दोस्तों यदि गर्मियों के अंदर कोई फसल, यदि किसी फसल के रेट आसमान को छूते हैं तो वो है हरे धनिये की खेती। दोस्तों कई बार तो हमने देखा है कि मंडियों के अंदर माल ही नहीं आता है, और थोक के रेट की बात करूं तो 150 से 300 रुपये किलो तक के दोस्तों धनिये की फसल से हमें रेट मिल जाते हैं। तो इस फसल के अंदर एक समस्या आती है, वो होती है जर्मिनेशन की। यदि आपने अपने खेत के अंदर जमुआर धनिये की फसल की सही से कर ली तो दोस्तों आपकी गर्मियों के अंदर बल्ले बल्ले करने वाली है। ये फसलें ज़बरदस्त आपको इनकम दिलाने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि हम भीषण गर्मी के अंदर भीषण धनिये की पैदावार किस प्रकार से लें, और जो हमारी धनिये की जमुआर हो वो भी 100% हो। आखिर कौन सी विधि का हम चयन करें, किस प्रकार से हम अपने खेत के अंदर बुआई करें जिससे कि हमारी जो धनिये की जमुआर है वो अच्छी खासी जमुआर हो सके और हम शानदार उत्पादन के साथ में शानदार दोस्तों हम रेट कमा सकें। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करने वाले हैं, कोई भी हम फसल की बुआई करते हैं तो उसके लिए खेत का चयन। तो दोस्तों इसके लिए हमारा खेत ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर जल का भराव, बिल्कुल भी कहीं पर भी जल का भराव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो भी हमारी फसलों के अवशेष है उनको आप गहरी जुताई करके और उनको चकनाचूर करके मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। तो सबसे पहले आप खेत के अंदर गहरी जुताई कीजिए। गहरी जुताई करने के बाद में दोस्तों इसके अंदर आप पर एकड़ के हिसाब से 3 से 4 ट्रॉली आप देसी खाद डाल दीजिए। देसी खाद डालने के बाद में पूरे खेत के अंदर बढ़िया से एक बार रोटेवेटर लगा दीजिए, बढ़िया टीलर लगा दीजिए। बढ़िया गहरी जुताई करने के बाद में लास्ट में एक बार रोटेवेटर लगा दीजिए, जिससे कि जो भी फसलों के अवशेष है वो सब चकनाचूर हो जाए। उसके बाद में दोस्तों अब इसके अंदर आप एक बार पलेवा कर दीजिए पूरे खेत के अंदर। पलेवा करने के बाद में वापस इसकी जुताई कर दीजिए। दोस्तों अब अपन आते हैं रासायनिक खाद की तरफ। तो रासायनिक खाद के लिए आप 50 kg DAP ले लीजिए, 30 kg आप इसके अंदर MOP ले लीजिए और 25 kg इसके अंदर आप DAP मिला दीजिए। दोस्तों 5 से 10 किलो आप कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लीजिए, क्योंकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इन्हीं को सभी को मिलाने के बाद में पूरे खेत के अंदर दोस्तों डाल दीजिए। डालने के बाद में बढ़िया से खेत को जुताई कर दीजिए, खेत को बना दीजिए भुरभुरा। अब बात करते हैं दोस्तों, जो दोमट मिट्टी का खेत होता है या बलुई मिट्टी का खेत होता है वो इसके लिए खेत का चुनाव कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके अंदर वैरायटियों की। तो दोस्तों आप गर्मियों के अंदर अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं, हर क्षेत्र का क्लाइमेट दोस्तों इसके अंदर अलग होता है। क्लाइमेट के हिसाब से आप अपने एरिया के हिसाब से कोई भी वैरायटी का चयन कीजिए। वैसे नामधारी की जो सुरभि वैरायटी है वो बहुत शानदार वैरायटी है, वो आप ले लीजिए, या RK सीड्स के भी बहुत अच्छी वैरायटी आती है, उनमें से कोई वैरायटी अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों अपन अब बात करते हैं बीज दर की। तो गर्मियों के अंदर जो हम धनिये की फसल की बुआई कर रहे हैं, सर्दियों की बनिस्बत दोस्तों बीज दर जो है हमें वो डबल रखनी पड़ती है। तो आप 16 से 20 kg पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों आप बीज की सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद में जो हमारा बीज है उसके बीज के आप, अगर आपके कई कंपनियां तो 4 टुकड़े करके देती है, यदि आपके बीज के टुकड़े नहीं है तो आप इसके पहले टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी हमारा बीज है उसको आप पानी के अंदर भिगो दीजिए। 10 घंटे भिगोइए या 24 घंटे 48 घंटे तक भी आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में आपको क्या करना है, उस बढ़िया कपड़ा बिछा दीजिए। कपड़ा बिछाने के बाद में इस पूरे बीज को बढ़िया पानी उसका निकाल के और उस बीज को उसके ऊपर सुखा दीजिए 1 घंटा। उसके बाद में इसका बीजोपचार कर दीजिए। बीजोपचार के लिए आप 2 से 4 ग्राम कार्बेंडिजम पर kg के हिसाब से पूरे बीज के अंदर बढ़िया क्लोटिंग करने के बाद में फिर बीज को वापस हवा के अंदर सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में ही दोस्तों हम अपने खेत के अंदर बुआई करें। अब बुआई की कौन सी विधि अपनाएं, तो बुआई के लिए दोस्तों या तो आप क्यारियों के अंदर बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए छोटी छोटी क्यारियां बना लीजिए, 4 फुट चौड़ी और 8 फुट लंबी या 10 फुट लंबी आप क्यारी बना दीजिए, या आप बेड के ऊपर बुआई कर दीजिए, या आप पहले छिटक के पूरे खेत के अंदर और फिर बेड बना दीजिए, बेड के अंदर फिर पानी लगा दीजिए, या दोस्तों आप सीड ड्रिल मशीन से बुआई करके और उससे बुआई कर सकते हैं। या आप अगर सीड ड्रिल मशीन से बुआई नहीं कर रहे हैं तो क्यारी बनाने के बाद में क्यारी के अंदर छिटक दीजिए। छिटकने के बाद में हाथ से बढ़िया रला दीजिए, उसको मिला दीजिए। हाथ से मिलाने के बाद में दोस्तों इसके अंदर आप फिर
पानी लगा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों अपन अब बात करते हैं पानी की। तो पानी की किस विधि से हम पानी लगाएं, क्योंकि दोस्तों अगर धनिये की हमने जमुआर सही तरीके से कर ली तो दोस्तों हमारी विजय यहीं से शुरू हो जाती है। हम बहुत शानदार इसके अंदर से रुपए कमाने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप पानी दे दीजिए। जिस भी विधि से अपने खेत के अंदर दे रहे हैं पानी, खुला पानी दे रहे हैं या स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी दे रहे हैं, जैसे भी पानी दे रहे हैं आप पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद में दोस्तों इसके अंदर आपको क्या करना है, 8 से 10 दिन तक लगातार खेत के अंदर, हमारा खेत सूखना नहीं चाहिए, उसके अंदर नमी होनी चाहिए। चाहे आपको 2-2 घंटे ही डेली मोटर चलानी पड़े, लेकिन आपको पानी जो है उसके अंदर नमी लगातार बनाए रखनी है। तो आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के अंदर दोस्तों हमारे खेत के अंदर जो है धनिये की जमुआर हो जाएगी। अगर एक बार जमुआर हो गई तो दोस्तों हमारी जो पूरी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम बहुत शानदार धनिये की फसल लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर NPK 19-19-19 का एक पूरे खेत के अंदर स्प्रे मार दीजिए। स्प्रे करने के बाद में यदि आपको कहीं पीला दिख रहा है धनिया, NPK 19 डाल रहे हैं, उससे पहले एक DAP के हल्का सा DAP पूरे खेत के अंदर डाल दीजिए। 20-25 दिन का धनिया हो जाए तो एक कीटनाशक की पूरे खेत के अंदर स्प्रे मार दीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जो धनिया है वो एकदम हरा होगा और बहुत ही जल्दी आपका धनिया तैयार हो जाएगा और मार्केट के अंदर चला जाएगा। और दोस्तों रेट की तो बात ही नहीं करनी है। मई और जून के अंदर जो रेट होते हैं वो हमारे रेट आसमान छू रहे होते हैं धनिये के। तो आप इस विधि से दोस्तों आप धनिये की फसल अपने खेत के अंदर बुआई करके और बहुत ही शानदार जमुआर के साथ में भीषण गर्मी के अंदर भीषण पैदावार लेकर और भीषणी दोस्तों आप रुपए की बारिश कर सकते हैं। तो इस विधि से आप धनिये की फसल कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।